Good morning, third class. How are you? I hope you all are good at your homes. Our lesson number 2 is complete. Let's start our lesson number 3. Continents and oceans. बेटा continents क्या होते हैं? महाद्वीप. महाद्वीप यानी कि जो हमारी लार्ज लैंड मासेस होती हैं उसको अपन बोलते हैं कंटिनेंट्स. ओशियंस. ओशियंस क्या होते हैं? जो हमारी बिग वाटर बॉडीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओशियंस यानी कि महासागर. ये सी से भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं. हमारे कंटिनेंट्स जो बिग लार्ज लैंड मासेस है उसको क्या बोलते हैं? कंटिनेंट्स. हमारे कंटिनेंट्स कितने हैं? 7. और ओशंस कितने हैं? 5. इस चैप्टर में अपन कंटिनेंट्स और ओशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे. द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर. द लार्ज लैंड masses आर कॉल्ड कंटिनेंट्स. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो. ये देखो कहते अर्थ की सरफेस है बेटा, है ना, धरती और पानी से बनी हुई है. तो जो बड़ी बड़ी लार्ज लैंड मासेस हैं, जो ज़मीन के टुकड़े हैं, ठीक है, उनको तो बोलते हैं कंटिनेंट्स. क्या बोलते हैं? कंटिनेंट्स. यू विल फाइंड दैट देयर आर 7 कंटिनेंट्स. हमारे 7 कंटिनेंट्स है बेटा. देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. इनमें से जो एशिया है वो हमारा सबसे बड़ा कंटिनेंट है. कौन सा है? सबसे बड़ा कंटिनेंट है. और कहते जो हमारा इंडिया है, ये रहा हमारा इंडिया, इस कंटिनेंट का ही पार्ट है. ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा कंटिनेंट है. कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है. अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है तो आप बताओगे एशिया. अगर स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया. लैंड फॉर्म्स, ठीक है जी. उसके बाद आप करेंगे लैंड फॉर्म्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप. ये हमारे वर्ल्ड का मैप है. नाउ लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स होता है भूसतल, मतलब कि जमीन के अलग अलग सतल. द अर्थ हैज़ डिफरेंट नेचुरल फीचर्स और लैंड फॉर्म. हमारी अर्थ है रजी, उसके ऊपर लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह की है. वो यूज़ स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स. कहते हैं इनके लिए आप अलग अलग वर्ड्स भी यूज़ करते हैं. माउंटेन्स जिसको आप बोलते हैं पहाड़, हिल्स यानी कि चोटियाँ, वैलीज घाटी, प्लेट्यूज पठार, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान. लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीज लैंड फॉर्म्स. चलो अब आप इन लैंड फॉर्म्स के बारे में जानते हैं कि माउंटेन्स क्या होती हैं, हिल्स क्या होती हैं और वैलीज क्या होती हैं. माउंटेन्स आर द हाईएस्ट एरिया ऑन द अर्थ. रची जो पहाड़ होते हैं हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा एरिया है. जो माउंटेन टॉप के ऊपर माउंटेन होती है, ठीक है, जो माउंटेन होती है बेटा, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं? पीक. क्या बोलते हैं? पीक. व्हेन मैनी माउंटेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर. कहते हैं अगर काफ़ी माउंटेन्स एक साथ चलती रहें, दे फॉर्म अ रेंज. वो क्या बनाती हैं? रेंज यानी कि एक चेन बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला. द हाई एरियाज विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स. माउंटेन्स तो बेटा बहुत ऊंचे होते हैं. कहते कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं? हिल्स. क्या बोलते हैं? हिल्स. और वैली. वैलीज आर लो लैंड बिटवीन 2 हिल्स और 2 माउंटेन्स. ये देखो मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, अगर 2 पहाड़ों के बीच में अगर एक घाटी आ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं वैली. क्या बोलते हैं? वैली. उसके बाद है प्लेट्यूज और प्लेन्स. क्या होते हैं? प्लेट्यूज और प्लेन्स. प्लेन्स तो आपको दिखा भी रखे हैं, ठीक है. प्लेट्यूज होते हैं रजे हाईलैंड होती है. दे आर फ्लैट ऑन द टॉप. ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होते हैं. मैदान क्या होते हैं? आप मैदानों में ही रहते हो, है ना, पता है. हम अपनी जो भी सरफेस पे चलते हैं वो प्लेन है ना. और यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है. सच एज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इंडिया. आप कौन से प्लेन्स में रहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया. अनदर टाइप ऑफ प्लेन इज फाउंड अलोंग द कोस्ट. रजे कोस्ट के पास भी प्लेन्स पाए जाते हैं. जैसे कि कोस्ट होता है समुंदर के पास पाए जाने वाले मैदान, ठीक है, जिसको समुंदर तट के मैदान भी कहते हैं. और इनकी जो लैंड होती है वो जनरली सैंडी होते हैं. कौन से होते हैं? सैंडी. फिर उसके बाद है डेजर्ट्स. डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान. डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर. डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन इट. कहते हैं इसके अंदर पौधे बहुत कम होते हैं. मैनी डेजर्ट एरियाज आर कवर्ड बाय सैंड. इनके ऊपर ज़्यादातर क्या होती है? मिट्टी ही मिट्टी होती है.
और ये क्या होते हैं, हॉट एंड ड्राई होते हैं। थर्ड, डेजर्ट। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कोल्ड डेजर्ट आर एरियाज विच आर covered by snow throughout the year, no plants can grow there। वैसे जो डेजर्ट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं हॉट, एक होते हैं कोल्ड। ना तो हॉट में कोई वेजिटेशन देखने को मिलती है, बहुत कम। डेजर्ट्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं ना, हॉट और कोल्ड। कोल्ड जहाँ पे स्नो रहती है सारा साल, ये क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं और बर्फ़ से कवर रहते हैं। यहाँ पे भी प्लांट्स बहुत मतलब पैदा ही नहीं हो सकते। समर सीजन के अंदर थोड़े बहुत प्लांट्स लगते हैं यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज होते नहीं हैं। थार डेजर्ट यानी कि जो राजस्थान में है ना, ये हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट के अंदर भी वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ओशियंस। कल आप ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो विल डू द बुक वर्क, और बुक वर्क भी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। बाय बाय।